हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर हार्वेस्ट हाइम। तो हार्वेस्ट से रिलेटेड जो जो गाने हैं वो सब चीज़ें हैं, तो वो हाइम्स यहाँ पर बताई गई है, पोएम बताई गई हैं क्या क्या है। उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कर लेते हैं, फिर आती है आपकी पोएम। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। अब पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ जैसे हमारे चैप्टर में थी वो करते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड शेयर योर रिस्पॉन्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। India creates many harvest festivals. When the harvest festival celebrated in your region and how it is celebrated. जैसे जो भी है आपके रीजन में मनाया जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल, वो आपको बताना है। जैसे पोंगल है, अगर पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी, अ 4-day हार्वेस्ट फेस्टिवल primarily celebrated in Tamil Nadu. People celebrate this festival by offering prayers to the sun and cattle. Baisakhi is celebrated in April. It is celebrated in Punjab and Haryana. It marks the new year in Punjabi calendar and its time uh, is a time for gratitude for the harvest. उसके बाद आता है बिहू। बिहू a 3-part harvest festival with रंगोली बिहू। बोगा बिहू है अप्रैल में, माघ बिहू है जो कि बोगाली बिहू जनवरी में होती है, उसके बाद कोंगाली है, काटी बिहू जो कि अक्टूबर और नवंबर में होती है। तो ये 3 बार मनाया जाता है। ओणम सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त से सितंबर, अ 10-day हार्वेस्ट फेस्टिवल इन केरला। इट्स सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ किंग महाबली। देयर आर कल्चरल सेलिब्रेशन। पीपल सेलिब्रेट इट बाय फीस्टिंग। तो एक बड़ा सा फीस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। नवन्ना जो है वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है इन द बंगाली मंथ ऑफ अगरियाना। इट मार्क द न्यू राइस हार्वेस्ट। जब नई फसल आती है राइस की, उस टाइम मनाया जाता है। पीपल ऑफर द फर्स्ट ग्रेन टू गॉडेस लक्ष्मी। विशु जो है केरला में सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मलयालम मंथ ऑफ मैडम का जो मलयालम जो अपने मंथ के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे जनवरी फरवरी होता है, उसी तरह उनका जो फर्स्ट मंथ होता है मैडम, उसमें वो बनाते फर्स्ट डे जो है इस मंथ का। It marked the beginning of the agriculture season. People celebrate it as the new year. A hymn refers to a song or praise. To whom do we offer a hymn? तो किसके लिए हम hymn offer करते हैं? So a hymn is usually offered to a god or divine being. When and where do we sing a hymn? कब हम sing करते हैं? तो hymn are sung during prayers, religious ceremonies or festivals, often in temples, churches or during community gatherings. वाई डू वी ऑफर इट? हम इसे क्यों ऑफर करते हैं? सो वी ऑफर हाइम्स टू एक्सप्रेस डिवोशन, ग्रेटिट्यूड एंड रेवरेंस टू द डिवाइन फॉर ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन. सम पोएट्स एंड ऑथर्स यूज वर्ड्स डैट आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ कॉमन यूजेस. जो है अभी जो कॉमन यूजेस का पार्ट नहीं है. सच वर्ड्स आर कॉल्ड आर्किक words in pair. Read the sentence given below. Match the underlined archaic word in the column 1 with the column 2. जैसे कि दो का मीन्स है यू. आर्ट मीन्स आर. दी यू, दे यूअर, थाइन योर्स. सो ये वर्ड्स यूज हुए थे इस पोएम में, तो वो सारा यहाँ पर बता रहे जो अभी यूज होंगे. वर्क इन पेयर्स. रीड द पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द अपोजिट ऑप्शन गिवन बिलो. अंडर द गोल्डन रेडियंस ऑफ द evening sun, the villagers gathered to pay tribute to their cherished elder, who had dedicated his life to their well-being. His wise counsel has guided generation, steering them through challenges. Known for his magnificent spirit, he never hesitated to share his resources generously. सो अब ये जितने पढ़े हैं इनका हमें मतलब बताना. रेडियंस मीन्स ब्रिलियंस, ट्रिब्यूट रिस्पेक्ट, चेरिस्ड लव्ड, काउंसिल मीन्स एडवाइस देना, मैनिफेशन जेनरस. ओके, लेट अस रीड. मैंस वॉइस. तो पहले मैंस की वॉइस में है, आदमी की आवाज़ में है. लॉर्ड्स ऑफ लोटस, लॉर्ड्स ऑफ द हार्वेस्ट, ब्राइट एंड मैनिफेशेंट लॉर्ड ऑफ द मून. Thine is the bounty that prosperest our sowing. Thine is the bounty that neutered our corn. We bring thee our songs and our garlands for tribute, the gold of our fields and the gold of our fruit. O giver of mellowing radiance, we hail thee, we praise thee, O Surya, with sibyls and flutes.
सो यहाँ जो है वो भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं, जैसे लास्ट में पता चल रहा है, और किससे, फ्लूट और सिबल वगैरह से वो क्या कर रहे हैं, लोटस के देवता, मतलब ओवरऑल उन्हें भगवान माना गया है हर एक चीज़ का, लोटस का, हार्वेस्ट का, जो बहुत ही ब्राइट है और प्रोस्पेरिटी लेकर आते हैं, किसके लिए, खेतों के लिए, क्रॉप्स के लिए। धाइन, थाइन का मतलब है यहाँ पर यूएस, तुम्हारी जो बाउंटी है, यानी कि तुम्हारा जो एक तरह से साइज़ है, या तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो तुम हमें प्रोस्पेरिटी देते हो, हमारी हेल्प करते हो, वो बहुत ज़्यादा है। तुम जो है हमारी फसलों को न्यूट्रिएंट्स देते हो, जो भी न्यूट्रिएंट उन्हें चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड करते हो। वी ब्रिंग, हम क्या करते हैं, यू, हम जो है हमारे जो सॉन्ग्स हैं, हमारे जो गार्लैंड्स हैं जो हमें मिले हैं, ठीक है, जो आपने वार्मथ हमें दी, उससे जो है हमें गार्लैंड्स वगैरह या जो भी मतलब फसल एक तरह से बोल सकते हैं, और जो उससे रिलेटेड हमारे गाने, वो हम आपको क्या करते हैं, एज अ ट्रिब्यूट आपको दे रहे हैं। हमारे खेतों से जो फील्ड से जो गोल्ड मिला, यानी कि जो फसल आई, हमारे फ्रूट से जो फसल मिली है, जो हार्वेस्ट हमें इतनी अच्छी मिली है, वो हम आपको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। ओ देने वाले, ओ गिवर, ठीक है, मतलब जो देता है, जो आप हमें इतनी रेडियंस दे रहे हैं, ये सब चीज़ दे रहे हैं, हम आपकी पूजा करते हैं। वी हेल्थ दे, हम आपकी पूजा कर रहे हैं। वी प्रेज दे, हम उन्हीं की पूजा करते हैं, वो भगवान सूर्य, ठीक है। सिबल क्या होता है, ये वाला, ये क्या है, इन दोनों को आपस में बजाते हैं तो उससे है। लॉर्ड ऑफ रेनबो, लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट, अब क्या बोल रहे हैं, रेनबो के भगवान, हार्वेस्ट के भगवान, ग्रेट एंड बेनिफिशिएंट लॉर्ड ऑफ द मेन, हर एक चीज़ के भगवान, हर जो मेन है उनके जो भगवान है, जो ग्रेट है, जो बहुत बड़ा है, उसके भगवान यहाँ पर सी से रिलेटेड है। थाइन इज़ अ मर्सी डेट चेरिस्ड अवर फरोज, अब थाइन तुम्हारी मर्सी है जो हमारी खेत इतने अच्छे से फल फूल रहे हैं। थाइन इज़ अ मर्सी डेट फोस्टर अवर ग्रेन, आपकी ही मर्सी से, आपकी ही दया से, ठीक है, हमारी ग्रेन्स, हमारी फसल इतने अच्छे से उग रही है। वी ब्रिंग दे अवर अवर थैंक्स एंड अवर गार्लैंड्स फॉर ट्रिब्यूट, हम उनको जो है अपना थैंक्स बोल रहे हैं, हम उनको अपनी गार्लैंड्स मतलब जो भी मालाएं वगैरह हैं वो ट्रिब्यूट कर रहे हैं। हमारी वैली की जो वेल्थ है, जो न्यू गार्लैंड है, यानी कि जो फसल आई है, जो हमने गैदर्ड की है, वो सब हम आपको दे रहे हैं। मतलब ये सब वो गाने में बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ हमारे पास है वो सब आपकी है, आपसे ही हमें मिली है। ओ सेंडर ऑफ रेन एंड द ड्यू फॉल, और किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो रेन भेजता है, जो ड्यू भेजता है, ठीक है, ड्यू मतलब जो उसकी बूंदें होती है, रेन और ड्यू को भेजने वाले, गिराने वाले। ओ हेल दे, हम उसकी जय बोलते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वी प्रेज दे, हम उसकी तारीफ करते हैं। वरुण, अब किसकी बात कर रही हैं, वरुण की। द सिबल, विद द सिबल एंड पाइप। नेक्स्ट विद द वुमेन्स वॉइस, क्वीन ऑफ द गॉड फ्लावर, क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट, यानी कि हर एक चीज़ की जो है रानी हैं आप। स्वीट एंड ओमनी पोटेंट मदर, ओ अर्थ, कितनी स्वीट है और हर चीज़ को सहने वाले। थाइन इज़ अ पेलेंटिफुल ब्लोसम डेट फीड्स अस, आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें जो हमें फीड करती हैं, बहुत हैं सब लोगों के लिए। थाइन इज़ वोम वेयर अवर रिचेज हैव बर्थ, और आपकी ही तो वो जगह है, मतलब एक तरह से जैसे माँ के अंदर से बच्चा आता है, वैसे ही वो अर्थ को अपनी माँ की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि आपकी वोम से ही, यानी कि आपसे ही तो हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, जो हमें खाने को मिलती है, जो हमें इतना समृद्ध बनाती हैं। वी ब्रिंग दे अवर लव, हम आपके लिए अपना प्यार और अपनी गार्लैंड्स, यानी कि जो मालाएं वगैरह लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं ट्रिब्यूट करने के लिए। विद गिफ्ट्स ऑफ दे ओम्यूलेंट गिविंग वी कम, तो ये एक तरह से वो ही गिफ्ट है जो आपने हमें दिए, वही चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। ओ सोर्स ऑफ आवर मैनीफोल्ड ग्लैडनेस वी हेल दी, तो आप जो है ग्लैडनेस, यानी कि मतलब हम कितनी भी आपको दे दे वो सब कम है, जो आप हमारे लिए करते हैं उससे हम आपकी जय बोलते हैं, हम पूजा करते हैं। वी प्रेज दी, हम आपकी पूजा करते हैं। ओ पृथ्वी, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, विद सेबल्स एंड ड्रम्स। ऑल वॉइसेस, अब सब एक साथ बोलते हैं। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो सबके भगवान, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, सबके जो यूनिवर्स के भगवान, हर एक लिविंग बीइंग के भगवान। फादर एटर्नल, जिसे फादर एटर्नल बोला गया है। इनएमेबल ओम, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता वो। दो आर्ट द सीड, जो क्या है, सीड है, मतलब एक सीड क्या हो गया, जो किसी चीज़ की शुरुआत होती है। एंड सेकेथ ऑफ आवर हार्वेस्ट, सेकेथ मतलब जब वो होता है जिससे फसल वगैरह काटते हैं वो, तो आप जो है किसी भी चीज़ की शुरुआत और अंत दोनों ही है, आप सीड भी हैं और आप जो है सेकेथ भी है, हार्वेस्ट को काटने वाले भी हैं। दो आर्ट अवर हैंड्स, आप हमारे हाथ में हैं, हमारे जो हैं दिलों में हैं, हमारे घर में है, हर जगह आप हैं। वी ब्रिंग दी अवर लाइव्स, हम आपके लिए अपनी लाइफ्स लेकर आ रहे हैं, अपना लेबर लेकर आ रहे हैं, जो हमने मेहनत की है वो आपको हम ट्रिब्यूट करते हैं। ग्रेट अस दे सकर, तो हमारी हेल्प करें, हमारी काउंसिल करें।
दे काउंसिल मतलब आप हमें गाइड करें, हमारी केयर करें। ओ लाइफ ऑफ ऑल लाइफ एंड ऑल ब्लेसिंग, तो लाइफ को भी लाइफ देने वाले, जितनी ब्लेसिंग है वो सब हमें देने वाले। वी हेल दे, हम उनकी पूजा करते हैं। वी प्रेज दे ओ ब्रह्मा, आप किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा की। विद सिबल एंड प्रेयर। और ये किसने लिखी है? सरोजनी नायडू जी ने ये पोएम लिखी थी। स्टैंजा 1 जो है आपका इस पोएम का, जो हमें एक्सप्लेन करना है कैसे रहेगा, सो इसमें हम एक्सप्लेनेशन देखें कि किस तरह से आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा या बुक में लिखना होगा। स्टैंजा 1 है, लॉर्ड्स ऑफ लोटस, लॉर्ड्स ऑफ हार्वेस्ट, ब्राइट एंड मैनिफिसेंट लॉर्ड ऑफ द मून, thine is a bounty that prosperest our sowing, thine is a bounty that neutered our corn, we bring these the our song and our garlands for tribute। तो ये जो है मतलब भगवान इसको सन की जो है यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हम आपको भगवान मानते हैं, आप जो है हमारे जो फसलें हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, लोटस के गोल्ड है, मतलब वो सारी चीज़ें भगवान की प्रेयर यहाँ पर कर रहे हैं। द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड, यहाँ गोल्ड का मतलब है उनकी जो गेहूँ वगैरह या बाकी जो फ्रूट्स हैं। एंड द गोल्ड ऑफ आवर फ्रूट, ओ गिवर ऑफ मेलोइंग रेडियंस, वी हेल दी, वी प्रेज दी ओ सूर्या विद सिम्बल एंड फ्लूट। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि कैसे होगा। सो द विलेजर्स बिगेन बाय थैंकिंग सूर्या द सन गॉड। तो यहाँ पर जो विलेजर्स है वो क्या कर रहे हैं? जो भगवान सूर्य हैं उनकी पूजा कर रहे हैं। हु प्रोवाइड्स लाइट एंड वार्मथ टू द अर्थ। तो भगवान सूर्य से ही, सन से ही हमें क्या मिलती है? लाइट और वार्म, दोनों चीज़ें मिलती हैं। दे कॉल हिम ब्राइट एंड मोनिफिशेंट बिकॉज ही जेनरसली शाइन्स एवरी डे, क्योंकि वो हर रोज आते हैं। हेल्पिंग सीड्स ग्रो इनटू प्लांट, जो हेल्प करते हैं सीड्स को प्लांट बनने में। विदाउट द सन, सन के बिना देयर वुड बी नो क्रॉप, कोई फसल नहीं होगी। द विलेजर्स से डेट द सनशाइन प्रोस्पेरस्ट, प्रोस्पेरस मीन्स उनकी हेल्प करती है जो उनकी फसल है उसमें। एंड न्यूटर्ड, यानी कि उन्हें जो है न्यूटर्ड मीन्स एक तरह से उनकी जो फसलें वगैरह हैं उनके जो न्यूट्रिशन उन्हें चाहिए उसके लिए। दे आर कॉर्न, मीनिंग द सनलाइट हेल्प देयर सीड स्प्राउट एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग, कि सनलाइट से क्या होता है? उनकी जो सीड्स हैं वो स्प्राउट करते हैं और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रोंगली ग्रो करते हैं। दे ऑफर हिम सॉन्ग्स, वो उन्हें सॉन्ग्स जो हैं ऑफर करते हैं। गार्लैंड्स ऑफर करते हैं। देयर गोल्डन फील्ड्स ऑफ क्रॉप, और गोल्डन फील्ड्स जो हैं क्रॉप्स एंड फ्रूट्स की, वो सब उन्हें देते हैं। मतलब उन्हें एक तरह से वो जैसे आप फ्रूट्स वगैरह लेके जाते हैं प्रसाद की तरह, वहाँ पर वो रखते हैं उनके सामने। द यूज़ ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सिम्बल्स एंड फ्लूट्स रिप्रेजेंट, अब ये भी वो बोल रहे हैं कि इनका हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दिखा रहा है जॉय एंड सेलिब्रेशन को। दिस स्टैंजा शोज दैट सूर्य इज सीन नॉट जस्ट एज अ सोर्स ऑफ लाइट बट एज अ सोर्स ऑफ लाइफ। तो ये स्टैंजा दिखाता है कि वो सूर्य जो है वहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है, ना कि सोर्स ऑफ लाइफ भी है, और सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट ना होकर सोर्स ऑफ लाइफ भी है, कि सिर्फ हम उससे हमें लाइट नहीं मिलती है, बल्कि वो एक तरह से हर एक जितने भी प्राणी हैं या जितनी भी फसल वगैरह उन सब के लिए लाइट के साथ लाइफ का सोर्स भी है, जीवन भी उसी से मिलता है। उसके बाद आता है स्टैंजा 2, लॉर्ड ऑफ रेनबो, लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट, ग्रेट एंड बेनिफिशिएंट लॉर्ड ऑफ द मेन। तो रेनबो के लॉर्ड हैं भगवान है, हार्वेस्ट के भगवान हैं, सबके ही जो हैं भगवान उन्हें बताया गया है। थाइन इज द मर्सी डेट चेरिस्ड अवर फोरोज, थाइन इज अ मर्सी डेट फोस्टर अवर ग्रेन्स, वी ब्रिंग द अवर थैंक्स एंड अवर गार्लैंड्स फॉर ट्रिब्यूट। तो ये बता रहे हैं वो फिर से क्या क्या लेकर आए। द वेल्थ ऑफ अवर वैलीज न्यू गार्नर्ड एंड राइप, ओ सेंडर ऑफ रेन एंड ड्यू फॉल, वी हेल दी, वी प्रेज दी वरुण विद सिम्बल्स एंड पाइप। अब जो दूसरे भगवान हैं उनके लिए पूजा हो रही है, कौन से भगवान के लिए? वरुण के लिए, ठीक है। सो वरुण नेक्स्ट जो है वो प्रेज कर रहे हैं वरुण, भगवान वरुण की, जो क्या है? भगवान है किसके? रेन के और वाटर के, यानी कि पानी के भगवान। ही इज कॉल्ड लॉर्ड ऑफ रेनबो एंड लॉर्ड ऑफ द मेन, मीनिंग द ओशन, ओशन के भगवान है पर रेनबो के भगवान है, यानी कि पानी के जो भगवान है उनके। Rain is shown as the kind and gentle force whose mercy help plugged fields, furrows and crops to grow। अब उन्हीं से तो क्या होगा? अगर वो अच्छी से बारिश होती है तो फसल वगैरह सब अच्छे से ग्रो होती है, अच्छे से वो सीड जो है ग्रो कर पाते हैं।
द विलेजर्स थैंक हिम, वो उन्हें थैंक करते हैं क्योंकि उन्होंने धरती को पानी दिया। हेल्पिंग द ग्रेन्स टू रिपन, और राइप कर पाई वो जो हैं ग्रेन्स है, जो भी उनकी फसल वगैरह उन्होंने लगाई थी। दे ऑफर हिम गार्लैंड्स एंड द फ्रेश प्रोड्यूस फ्रॉम देयर वैलीज, उन्होंने जो है उन्हें गार्लैंड्स ऑफर किए और फ्रेश प्रोड्यूस ऑफर किए उनके वैली के आसपास की जगह पर। द फ्रेज न्यू गार्नर्ड एंड राइप, अब इसका मतलब क्या है, मीन्स फ्रेशली गैदर्ड एंड फुली ग्रोन क्रॉप्स, यानी कि जो फसल पक चुकी थी वो काट कर लेकर आए हैं और इकट्ठी की गई है। दे सेलिब्रेट हिम विद सिम्बल्स एंड पाइप्स, तो उनको भी वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे वो जो पाइप्स वगैरह हैं वो बजाते हैं और सिम्बल्स हैं वो सब बजाकर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो ग्रेटफुल हैं फॉर द रेनफॉल, की वो जो बारिश हुई उसके लिए वो बहुत ग्रेटफुल हैं। डेट मेड द हार्वेस्ट पॉसिबल, जिसकी वजह से हार्वेस्ट पॉसिबल हो पाई, क्योंकि किसी भी फसल को, यहाँ तक कि इंसान को भी बिना पानी के रहना मुश्किल है, तो पानी बहुत ज़रूरी है। नाउ द थर्ड स्टैंजा, क्वीन ऑफ द गॉड फ्लावर, क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट, स्वीट और ओमनी पोटेंट मदर ओ अर्थ। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ की। अब ये जो है ये पूरी स्टैंजा 3 और 4 जो है वुमेन वॉइस में है। Thine is the plentiful bosoms that feed us. Thine is the womb where our riches have birth. We bring thee our love and our garlands for tribute. With gifts of thee opulent giving we come. O source of our manifold gladness, we hail thee. We praise thee, O Prithvi, with cymbal and drum. तो हर एक के लिए वो अलग अलग बता रहे हैं। जैसे नाउ द वुमेन ऑफर, अब ये जो औरतें हैं वो प्रेज कर रही हैं किसकी, पृथ्वी की, मदर अर्थ की। शी इज़ डिस्क्राइब्ड लविंगली एज द क्वीन ऑफ गोड फ्लावर्स, ठीक है। तो इसे जो है मतलब एक तरह से इन्हें नाम दिया गया, रानी यहाँ पर बताया गया था। एंड द स्वीट एंड ओमनी पोटेंट मदर, द अर्थ इज शोन एज अ फुल ऑफ लाइफ गिविंग पावर, की अर्थ में जो है बहुत सारी लाइफ गिविंग पावर है, सारी लाइफ गिविंग पावर अर्थ के अंदर है। हर पेनल्टी फुल बोसम्स, यानी कि चेस्ट जो है वो फीड करती है हर एक इंसान को। एंड हर वोम, जो कि बर्थ देती है, सिंबल ऑफ बर्थ हो गया। गिव्स बर्थ टू ऑल द रिचेस ऑफ द लैंड, जो भी हमें मिल सकता है वो सब हमें यहीं से मिलता है। दिस इमेजिनरी मेक्स अस रियलाइज हाउ न्यूट्रिंग एंड इम्पोर्टेंट द अर्थ इज़, कि अर्थ जो है कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लाइक अ मदर, एक माँ की तरह जो फीड करती है, प्रोटेक्ट करती है और लाइफ भी देती है हमें। द वुमेन कम विद गार्लैंड्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम द हार्वेस्ट, अब औरतें वहाँ पर आ रही हैं, गार्लैंड्स लेकर आई हैं, गिफ्ट्स लेकर आई हैं जो उन्होंने हार्वेस्ट के टाइम पे जो उन्हें मिला उससे बनाया है। प्रेजिंग हर, अब वो माँ अर्थ को जो क्या कर रही हैं, सिम्बल्स एंड ड्रम से प्रेज कर रही हैं। दिस अर्थ द पार्ट ऑफ द पोएम, दिस पार्ट ऑफ द पोएम रिमाइंड अस टू लव एंड केयर फॉर द लैंड डैट सपोर्ट अस, तो उसको केयर करना, लव करना उस लैंड पर हम जहाँ रहते हैं, क्योंकि उसी की वजह से तो हम यहाँ हैं, वो हमें सपोर्ट करती है, सब चीज़ें हमें अपनी वहीं से मिलती हैं। नाउ द स्टैंजा 4, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, फादर एटर्नल, ineffable Om, thou art the seed and the sacketh of our harvest, thou art our hands and our heart and our home. We bring thee our lives and our labors for tribute. Grant us they succor, they counsel, they care. O life of all life and blessing, and all blessing, we hail thee. We praise thee, O Lord, with sibyl and prayer. So in the final stanza, everyone comes together to pray for the supreme Lord. जो सुप्रीम है, सबसे बड़े भगवान है, उनकी पूजा करते हैं। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जिन्हें बोला गया, फादर एटर्नल, ही इज़ टू ग्रेट टू डिस्क्राइब, उन्हें डिस्क्राइब नहीं किया जाता। इनफेबेबल मीन्स अनडिस्क्राइबेबल। एंड इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, और जो है क्या है, सोर्स है, हर एक लाइफ जो है उन्हीं से शुरू होती है। ही इज़ कॉल्ड बोथ द सीड यानी कि बिगनिंग एंड सेकेंड यानी कि एंड ऑफ द हार्वेस्ट, वो हार्वेस्ट की बिगनिंग भी है और एंड भी है। मैनेजिंग द ही मीनिंग ही कंट्रोल ऑल द स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी कि वो सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, लाइफ को भी और डेथ को भी। द विलेजर्स ऑफर नॉट ओनली क्रॉप्स बट ऑल्सो देयर ओन लाइफ्स एंड हार्ड वर्क, अब इनको जो है विलेजर्स सिर्फ अपनी फसल जो है नहीं दे रहे बल्कि अपनी लाइफ, अपना हार्ड वर्क सब दे रहे हैं। दे आस्क फॉर हिज सकोर यानी कि हेल्प, काउंसिल, गाइडेंस की, एंड केयर, प्रोटेक्शन की जो है इनसे
मदद मांग रहे कि ये सारी चीज़ें हमें दीजिए। द पोएम एंड्स विद सिबल एंड प्रेयर, तो वो इसके साथ ये पोएम एंड हो जाती है यहाँ पर। शोइंग रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट दिखा रही है, फेथ दिखा रही है, एंड द आइडिया दैट गॉड लिव्स इन एवरीथिंग्स, कि हर एक चीज़ में जो है भगवान है, ये आइडिया इस पोएम से हमें मिलता है। नेचर, वर्क एंड पीपल, कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ में जो है भगवान हैं। इसके बाद करते हैं हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स। हार्वेस्ट, कलेक्टिंग राइप क्रॉप्स। मैनिफेशेंट, वेरी जेनरस और काइंड। बाउंटी, गिफ्ट और ब्लेसिंग ऑफ नेचर। प्रोस्पेरेट, हेल्प समथिंग ग्रो वेल। न्यूटर्ड, केयर्ड फॉर एंड डेवलप्ड। रेडियंस, ब्राइट लाइट और ग्लो। सीबल, अ राउंड मेटल इंस्ट्रूमेंट डेट मेक्स अ क्लैशिंग साउंड, मतलब जिसमें वो साउंड आती है वो वाला। बेनिफिशिएंट, जो आपको फर्स्ट स्टैंजा में दिखेगा नीचे जो फोटो है उसमें एक लड़का उसे बजा रहा है। बेनिफिशिएंट, काइंड एंड हेल्पफुल। फोरोज, लॉन्ग नैरो कट्स इन सोइल मेड फॉर प्लांटिंग सीड्स। गार्नर, गैदर्ड और कलेक्टेड। ओप्यूलेंट, रिच एंड फुल। ओमनी प्रेजेंट, ऑल पावरफुल। वोम, द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर लाइफ बिगिंस, ठीक है, ये जो है अर्थ के लिए यूज हुआ था। मैनी फोल्ड, मैनी एंड वेरिड। Ineffable, too great to be described. Second, a curved tool used to cut crops, मतलब वो जो यूज़ होती है, आपने उस चैप्टर में भी देखा होगा, लास्ट चैप्टर में भी, उसमें इस तरह की जो होती है उसको यूज़ करते हैं। सकोर, हेल्प एंड सपोर्ट। काउंसिल, एडवाइस और गाइडेंस। हेल, टू ग्रीट विद रिस्पेक्ट। सो इसके साथ ही ये हो जाता कंप्लीट। अब कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। डिस्कस, राइट द स्टैंजा नंबर ऑफ द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टैंजा गिवन बिलो। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे फर्स्ट है, द स्पीकर रिकॉग्नाइज द लॉर्ड काइंडनेस एंड प्रेज हिम फॉर नर्शिंग द फील्ड्स। सो ये स्टैंजा 1 में था। नाउ द स्पीकर प्रेज द जेनरसिटी ऑफ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स हु एंश्योर अ रिच हार्वेस्ट। सो स्टैंजा 4, the speaker devote their lives and work as a mark of respect to the Lord and seek his support, wisdom and care. So that is also stanza 4. The speaker pay homage to the earth and appreciate her role. तो ये था stanza 3 में अर्थ वाला जो था। Fill in the blank by choosing the appropriate word or phrase from within the bracket. तो bracket में जो दिया है उन्हीं में से आपको इनको fill करना है और complete करना है। सो फर्स्ट वाले में आएगा आपका हार्वेस्ट, जैसे कि द सेटिंग ऑफ द पोएम इज़ अ रूरल लैंडस्केप पॉसिबली ड्यूरिंग अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। द टोन ऑफ द पोएम इज रिस्पेक्टफुल एंड सेलिब्रेटरी बिकॉज इट प्रेजेस, किसको प्रेज कर रही हैं वो, नेचर एंड द लॉर्ड विद डीप रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड। इन द लाइन Though art our hands and our hearts and our home, the letter H is capitalized, capital लिखा है in hands, heart में and home में। Because, अब क्यों है, क्योंकि God reside in them, क्योंकि God इनमें रहते हैं, God को यहाँ पे बताया गया है। Identify the poetic device used in them, bright and magnificent Lord of the Moon, तो alliteration है, और सेम इसमें भी क्या है, alliteration का यूज हुआ है। Match the line from the poem in the following lines from the poem. Column 1 with their expression in column 2. column 2 में expression है और column 3 में आपको लिखना है books given below the tribute and write them in the column 3. जैसे sweet and omnipotent mother. So create a clear description of the scene and appeals to the senses. Personification है वहाँ पर. The wealth of our valley, new garnered and ripe. Implied compression of growth and ripening with beginning and end of full life. तो imagery. Though art the seed and the sect, so the art is being given human-like qualities. So metaphor. Certain words and phrases are repeated in the same line of the poem. For example, the gold of our field and the gold of our fruit. Find more such repetition from the poem. जैसे कि we bring they our songs, our garlands and for tribute we praise they. अब यहाँ पर they क्या है, you है, तो रिपीटेड हो रहे हैं वो बार बार. सो द पोएट यूज रिपीटेशन टू क्रिएट द रिदमिक एंड म्यूजिकल क्वालिटी, emphasize the importance of gratitude and unify the voice of the community in
praise. The poem used symbolize to convey deeper meaning. Match the symbol in column 1 with the meaning they convey in column 2. So, Prithvi, the earth, fertile land, motherhood, nurturing the source of life. Source, Surya, the sun, light, energy, life, representing the giver of warmth and prosperity. Varun, mercy and nourishment, crucial for the agriculture and substance. Now let us think and reflect. Read the given extract and answer the question. We bring they our songs and our garlands for tribute, the gold of our field, the gold of our food. O giver of mellowing radiance, we hail thee, we praise thee. O Surya, with cymbal and flute. What does the act of bringing songs and garlands as tribute suggest about the people's relationship with the divine? So they fear the gods and wish to calm them in any way possible. They have a deep sense of reverence and gratitude towards the divine. They are forced to परफॉर्म रिचुअल्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डिवाइन. तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी. दे एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग सॉन्ग एंड गार्लैंड एज अ ट्रिब्यूट सजेस्ट दैट द पीपल हैव अ डीप सेंस ऑफ रेवरेंस एंड ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स देयर डिवाइन, क्योंकि वो अपने भगवान को बहुत मानते हैं और उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली. द वर्ड गोल्ड यहाँ पर किसके लिए आया? द गोल्ड ऑफ अवर फील्ड. सो रिचनेस एंड अबंडेंस ऑफ द हार्वेस्ट. हाउ डज द डिस्क्रिप्शन O giver of mellowing radiance help us understand Surya's role in harvest. So it highlights Surya's यानी कि sun role जो है ripening में and nurturing the crops by providing gentle and life-giving light. Fill in the blank by selecting the correct option from those given in the bracket. The use of sibyl and flute signifies क्या बता रहे हैं वो? joy and celebration. All voices, Lord of the universe, Lord of our being, Father eternal, ineffable Om, thou art the seed and the sacketh of our harvest, thou art our hands and our hearts and our homes. So in this phrase, Lord of our being, what does the word mean? क्या मतलब है? Our entire existence, क्योंकि जो हमारा existence है वो उन्हीं से related है, हम कुछ नहीं उनके सामने. Identify whether the following statement is true or false. The imagery of the seed and the sacketh symbolize the divine role as both the beginning and the end. तो वो starting भी है और end भी है agriculture cycle का, so that is true. Identify the phrase from the extract that mean the following. The divine as a timeless, everlasting presence. So क्या है? Father eternal. Beyond human comprehensions or description. Infallible Om. How do we know that these lines from the extract are spoken as a course? तो इनको जो है किस तरह से कोर्स में या मतलब एक साथ ग्रुप में बोला जा रहा है. So these lines from the extract are spoken as a course because द स्टैंजा इज इंट्रोड्यूस, क्योंकि इसमें बोला गया ऑल वॉइसेस, सारी वॉइसेस, तो पता चलता है कि सब लोग जो हैं एक साथ उसे गा रहे हैं. इंडिकेटिंग अ कलेक्टिव कोरल प्रेज बाय द एंटायर कम्युनिटी, तो पूरी कम्युनिटी एक साथ इसे सुना रही है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वाई डू द फार्मर हेल टू द गॉड रेन? तो वो भगवान रेन की पूजा क्यों कर रहे हैं? सो द फार्मर्स हेल द रेन गॉड ऑफ रेन बिकॉज रेन इज असेंशियल फॉर द क्रॉप्स, बहुत ज़रूरी है, टू अर्थ, एंड दे आर ग्रेटफुल टू वरुण, जो भगवान वरुण है, जो रेन के देवता माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, फॉर नरिशिंग द फील्ड, वो बहुत ग्रेटफुल है कि उन्होंने जो उनके खेतों में बारिश की ताकि उनके खेतों को पानी मिल पाए, नरिश हो पाए विद रेन एंड ड्यू. What is being referred to as wealth of our valley and why? So the phrase wealth of our valleys refers to the freshly harvested crops which represent the rich produce gathered from the valleys, symbolizing prosperity and abundance. State one reason why the women refer to the earth as a source of manifold gladness. So the woman refers to the earth as a source of manifold gladness because Mother Earth provides food, shelter and life, bringing joy, sustenance and well-being to all. Why does everyone in the poem offer their labors for
ट्रिब्यूट, तो अपने ट्रिब्यूट के लिए जो है लेबर कैसे वो जो है ऑफर करते हैं. सो एवरी वन इन द पोएम ऑफर देयर लेबर्स फॉर ट्रिब्यूट, अपने उसके लिए जो है ट्रिब्यूट के लिए लेबर ऑफर करते हैं. टू शो ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन, ताकि वो ग्रेटिट्यूड दिखा सके डिवाइन के लिए, अपने डिवाइन के लिए, भगवान के लिए, ताकि उन्हें उनकी ब्लेसिंग मिले उनके हार्डवर्क के लिए विद अ सक्सेसफुल हार्वेस्ट. एंड टू डेडिकेट देयर द सेलिब्रेशन यूनिटी एंड richness of the efforts to gather cosmic power harvest season. Why has the poet presented the poem as voice of the man, woman and all voices? So the poet has presented the poem as a voice of man, woman and all voices to show that the entire community regardless of gender, जो भी gender है उसका कोई मतलब नहीं है, comes together in unity, वो unity में आते हैं, and gratitude टू सेलिब्रेट द हार्वेस्ट एंड प्रेज नेचर एंड डिवाइनिटी, वो एक साथ आते हैं, यूनिटी में रहते हैं और ग्रेटिट्यूड शो करते हैं हार्वेस्ट के लिए, भगवान को, नेचर को, जो भी उनकी जो भी चीज़ें जिन्हें वो मानते हैं. हाउ डज अ पोएट क्रिएट द जोयस एटमोसफेयर ऑफ रूरल इंडिया एट हार्वेस्टिंग टाइम? So the poet creates the joyous atmosphere of rural India at harvesting time by using vivid imagery. इमेजनरी जो है वो अपनी सिचुएशन सोचते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ होती हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सीबल्स, फ्लूट एंड ड्रम्स, एंड वर्ड्स ऑफ प्रेजेस एंड थैंक्स द पोएट कन्वेज. वाई इज़ द पोएम प्रेजेंटेड एज ए हाइम? तो पोएम को जो है एज ए हाइम क्यों प्रेजेंट किया गया? सो द पोएम इज़ प्रेजेंटेड एज ए हाइम बिकॉज इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ प्रेज एंड डिवोशन, बिकॉज डिवोशन एंड प्रेज का एक गाना है ये, एक्सप्रेसिंग स्पिरिचुअल ग्रेटिट्यूड शो हो रहा है टुवर्ड्स नेचर एंड द डिवाइन फॉर द ब्लेसिंग ऑफ द हार्वेस्ट. नाउ लेट अस लर्न मैच द पिक्चर ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स गिवन इन द कॉलम 1 विद द कॉलम 2. तो इनको जो आपस में मैच करना है और साथ में उसकी फुल फॉर्म लिखनी है. जैसे फर्स्ट क्या है, ये SICKLE सिकल, तो लॉन्ग टूल होता है इस तरह से मोड़ा हुआ जिसमें कट करने में ईजिली हो जाता है. अ स्मॉल हैंड टूल यूज फॉर डिगिंग एंड मेकिंग सेलोफोरोस. सो ये है स्कैथ जो बार बार आया था, कहाँ गया है, THE, ओके, PLOUGH. ओके, नेक्स्ट है ट्रैवल एंड रैक, WEL travel, this will be rake, RAKE. नेक्स्ट है स्पेड, PEDE. ओके, सो ये सारे आपके ये वाले इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको आप लिख सकते हैं. नाउ चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द बॉक्स बिलो. तो इनके लिए आपको बताना है कि सिनोनिम्स क्या रहेगा. द किंग वॉज बेनिफिशियंट यानी कि काइंड था टू द पुअर. ही वॉज मोनिफिशेंट यानी कि जेनरस, अच्छे थे. व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब ऑल ऑफ हिज फ्रेंड गेव हिम सकर. अब सकर का मीन्स होगा यहाँ पर हेल्प. व्हेन द सन्स रेज केम इनटू द डार्क रूम, द, अब डार्क का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर, ब्राइट. डार्क होगा या रेडियंस होगा, इन दोनों में से ये एक होगा, तो आंसर रहेगा ब्राइटनेस. द लिटिल गर्ल वो स्पीचलेस विद इनफेबल. इनफेबल का मीन्स क्या है, इनडिस्क्राइबल, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते. यू हैव लर्नड अबाउट सम आर्काइक वर्ड, यानी कि जो अब यूज़ नहीं होते हैं. सम मोर आर्काइक वर्ड्स आर गिवन बिलो. रेफर टू द डिक्शनरी टू फाइंड कॉमनली यूज्ड वर्ड विच आर सिमिलर मीनिंग. मोरो का टुमारो यूज़ करते हैं. हिदर, हेयर, कोट, सेड, बी टेक्स्ट यानी कि बिटवीन, एंड यंडर, ओवर, देयर. तो ये वर्ड्स पहले यूज़ होते थे, आजकल हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस लिसन टू द टॉक अबाउट पैडी कल्टिवेशन. एज यू लिसन, नंबर द इवेंट इन द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे हैपन. सो ट्रांसक्रिप्ट है ये. हेलो एवरीवन, डिड यू नो दैट राइस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ ग्रास एंड द पार्ट वी ईट इज इट्स सीड. वो उसके सीड है. लेट मी टेल यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग राइस. It's all start with preparing the land. First, the soil has to be plugged. Rice is typically grown in fertile soil that holds a lot of water. तो इसमें पानी चाहिए होता है ज़्यादा. The most important step in preparing the soil is to soak it with plenty of water. तो बहुत सारे पानी के साथ इसे क्या करना पड़ता है, सोक करना पड़ता है. Now this
स्टेप इज कोल्ड पडलिंग, इसे क्या बोलते हैं, पडलिंग बोलते हैं। वंस द नर्सरी बेड इज प्रिपेयर्ड, तो मतलब मिट्टी के अंदर बहुत सारा पानी डाल देते हैं जब तक कि अच्छे से सोख ना हो जाए, और पानी मिट्टी के ऊपर भी रहना चाहिए, तो इतना पानी डालते हैं। जब ये नर्सरी बेड प्रिपेयर हो जाता है, द सीड्स कैन बी प्लांटेड। आफ्टर दैट वी सो द सीड्स ऑन द सोइल सरफेस। पडी फार्मर्स हैव टू एंश्योर दैट देयर फील्ड्स स्टे फ्लडेड, मतलब बहुत पानी होना चाहिए विद वाटर, बिकॉज इरीगेशन इज क्रूशियल, बहुत ज़रूरी है इसमें। इट टेक्स अराउंड 4 to 5 weeks फॉर द सीड्स टू ग्रो इन टू सीडलिंग्स। आफ्टर दिस कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और जैसे ही सीडलिंग बन जाता है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है ट्रांसप्लांटिंग। द सीडलिंग डेट वर प्रिपेयर्ड इन द नर्सरी बेड आर अपरूटेड, उनको निकाला जाता है, देन ट्रांसप्लांट किया जाता है जो फ्लडेड फील्ड है उसमें। In around 120 days, the rice plant are fully grown. At this time, the crop are harvested by cutting them. तो 120 days में वो हो जाता है तो उसको कट कर सकते हैं। Following this, the seed are separated from the plant. This is called threshing. Or to reduce the moisture content even more, the separated grains are dried. उनको dry किया जाता है। This ensure that they can be stored or processed further through a process calling milling या miling बोलते हैं। द राइस इज सेपरेटेड फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑन इट, तो इनके ऊपर एक कवरिंग लगी होती है, उससे भी उसे निकालते हैं। फाइनली राइस जो है रीच करता है मार्केट्स में, एंड डेट्स वेयर वी गेट इट टू मेक ऑल काइंड्स ऑफ डिलीशियस फूड। उसके बाद हम इससे जो चाहे वो खाना बना सकते हैं, वेदर इट्स अप्पम, पुलाव, खिचड़ी और दाल भात, कुछ भी। राइस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ मैनी मील्स। अब ये देखो, ये इनकी सीडलिंग्स होती हैं, इनको निकाला जाता है और फिर एक एक को अलग से जो है लगाया जाता है ऐसे फील्ड में जिसमें ऐसे पानी भरा हो। Translation, transplanting of seedling, plugging the field, threshing of grain, puddling of land, harvesting of paddy, irrigating the field and milling of rice. So plugging दा होगा, उसके बाद puddling होगा, बहुत सारा पानी डाला जाता है, irrigating किया जाता है उसमें, फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है, हार्वेस्ट होगा उनका, थ्रेसिंग की जाती है और लास्ट में उसे मिल में भेजा जाता है। नाउ लिसन टू द टॉक अगेन, फिर से उसे सुनो। एज यू लिसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर। What is the main step in preparing the soil for the cultivation of rice? तो क्या है, puddling of the soil. How long does it take to for rice seed to grow into seedling? तो 4 to 5 weeks. Why is drying rice grain important for threshing? To store the rice grain for longer, ताकि ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सके। Let us speak in English. Some letters are not pronounced in certain words. For example, in words knife, K जो है knowledge and no, the first letter K is not pronounced. Let us look at a few more example. तो कुछ और example है। In the words given below, the letter N is silent, appears with M at the end of the word, जैसे हाइम, कोलम, ओटम, सोलम। तो इनमें क्या है, N वर्ड्स यूज़ नहीं होता, वो नहीं बोला जाता है। इन द वर्ड गिवन बिलो द लेटर बी इज साइलेंट, जैसे कि वोम, टोम, बॉम, क्लाइम, कोम। तो ऐसे ही आपको और वर्ड्स यहाँ पर ढूंढने हैं। इन अवर कंट्री हार्वेस्ट इज सेलिब्रेटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ डिलीशियस डिशेज, तो बहुत सारी डिशेज बनाई जाती हैं, वर्क इन ग्रुप्स एंड मेक अ प्रेजेंटेशन और एनी पॉपुलर डिश मेड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल in your region. Use the prompts given in the box to make your presentation. सो डिश को क्या बोलते हैं, नोन बाय अदर नेम, अगर दूसरे पार्ट्स में दूसरे नाम से जाना जाता है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, कैसे बनाई जाती है, सर्व कैसे होती है, और टेस्ट कैसा होता है, स्पेशल जो है इसका रिचुअल कैसा है उस प्रिपरेशन ऑफ डिश से, एंड कोई भी स्पेशल मेमोरी इससे जो रिलेटेड है वो आपको पूरा यहाँ बताना है। सो गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। टुडे वी, आशा, रवि एंड आई, जो भी हैं आपको अपने नाम लिखने हैं, आर हेयर टू टेल यू अबाउट अ डिलीशियस डिश मेड ड्यूरिंग आवर फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल, also known as Ven Pongal in Tamil Nadu. It is made up of rice, moong dal, ghee, pepper, cumin, ginger and cashews. Rice and dal are boiled together, एक साथ जो है उबाला जाता है, then tempered with spices in ghee. It is served usually hot with chutney or sambar on banana leaves. It tastes savory, warm and mildly spicy with a rich aroma. So थोड़ी सी जो खट्टी होती है गर्म होती है और mildly spicy, थोड़ा spicy भी होता है और बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी. It is offered to the sun god during Pongal festival. Every year our grandmother makes it early in the morning and we eat it together as a family.
Finally, I would like to say that Pongal is not just a dish, it is a tradition that brings our life family together. We hope you enjoyed learning about our harvest festival. तो ऐसे ही आपको बताना है. Thank you very much for listening our presentation. Now let us write. Creative slogans are used to spread a message to capture the reader's attention. Some examples are given below. Education is the key. Unlock your destiny. प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो. तो इस तरह के जो है आपको स्लोगन्स देखने को मिलते होंगे. लर्न, ग्रो एंड सक्सीड. गो ग्रीन बाय कीपिंग द प्लेनेट क्लीन. योर स्कूल विशेज टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू द फार्मर हु प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग अस फूड ऑन आवर प्लेट्स. तो यू हैव टू ड्राफ्ट अ क्रिएटिव स्लोगन. अब क्या क्या होना चाहिए? फोकस, मेन आइडिया क्या है, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, एक्सप्रेस करना है खुद को अपने वर्ड्स में, कम वर्ड्स में, जैसे कि नो फार्मर नो फूड, farmer make earth smile. Now let us explore. Millets are a varied group of small seeded grasses. They have more fiber and mineral than other cereals. Millets have been a part of Indian cuisine for years. They have been discovered worldwide as a super food. Now read the information as per millets given below. तो पर्ल मिलेट्स जो है हमारे यहाँ पहले से ही खाते हैं, लेकिन आजकल जो है इसको डिस्कवर्ड किया गया है वर्ल्ड वाइड एज अ सुपर फूड इसे बोला गया है. तो कॉमन नेम क्या है? बाजरा है. बाकी ये अलग अलग नेम है. कल्टीवेशन एरिया यहाँ ये मिलता है. न्यूट्रिशनल जो प्रोफाइल है, हाईएस्ट नेसिकिन कंटेंट अमंगस्ट और सीरियल्स, रिच इन प्रोटीन एंड डाइटरी फाइबर, सब इसके अंदर है. इतनी एनर्जी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, CA, फोलिक एसिड वगैरह सब आपको मिल जाता है. It is the sixth major cereal in term of area and production and has the highest drought tolerance. सबसे ज़्यादा ड्रोथ टॉलरेंस भी इसके अंदर है. पोटेंशियल ऑफ जितने भी मिलेट्स उन सब में. हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? कोलेस्ट्रॉल जो है रिड्यूस करता है, बोन हेल्थ बढ़ाता है, बेनिफिशियल ट्रीटिंग स्टमक अनक्लियर्स वगैरह होते हैं, प्रमोट हार्ट हेल्थ, एड्स इन वेट लॉस, तो उसमें भी हेल्प करता है. खिचड़ी, रोटी, उपमा, इडली कहीं आप बना सकते हैं. ये लिंक दिया, आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं. देन वर्क इन ग्रुप ऑफ 4 एंड डू सम एक्टिविटीज़. आपके लिए कुछ एक्टिविटी यहाँ दी है. फाइंड आउट इफ मिलेट्स आर अ पार्ट ऑफ योर कुजिन. क्या आपके कुजिन में, आपके खाने में वो मिलता है? रेसिपीज़ क्या क्या है उसकी बुकलेट बना सकते हैं और आप कोई भी एक रेसिपी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट है सॉन्ग आपको बताना है एक हार्वेस्ट से रिलेटेड जो आपके कल्चर और हेरिटेज में है. अपने बड़ों से बात कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं. इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. ये वाली पोएम कंप्लीट है. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.